Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Mr. Mathematical. क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेकंड क्लास है बेटा आज हमारी। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एक टेबल होती है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 कंडीशन टाइप, उसके बारे में डिटेल से समझा दिया था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड मैंने आपको कराए थे, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम पे कैसे फोकस करेंगे बेटा, स्टेटमेंट आपके सामने होगी, यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन और उसके बाद सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने में मदद करूंगा, सॉल्यूशन आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इक्वेशन से। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times or as old as you. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Algebraically कैसे प्लॉट करते हैं और ग्राफिकली कैसे, वो भी हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक समझने की क्या बात है इसमें। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, तो ऑब्वियस सी बात है, डॉटर छोटी होगी, आफ्ताब बड़ा होगा, तो हम एक एज मान लेते हैं। लेट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। मैंने एक्स ईयर्स मान ली आफ्ताब की एज। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने है वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब की डॉटर की एज क्या मान ली? वाई ईयर्स। इसमें टोटल 6 स्टेटमेंट आपको बनानी है। एक तो ये जो स्टेटमेंट दोनों बनी है प्रेजेंट एज के हिसाब से बनी है। ठीक है, तो आप इस पे लिख सकते हैं ये प्रेजेंट एज है दोनों की। अब दोनों की एज के बीच में क्या रिलेशन है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे, एजेस वाले क्वेश्चन में हमेशा यही करना है। पहले आपको ये देखना है ये कितने टाइम पहले की बात कर रहा है और कितने टाइम बाद की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है आई शैल बी 7 years ago आई वॉज। अब एगो अगर किसी को नहीं समझ आए तो आगे स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेगा, उसमें वॉज लिखा है। वॉज का मतलब होता है पास्ट। ठीक है, अगर 7 years ago से समझ नहीं आ रहा कि प्लस करना है या माइनस करना है तो आप वॉज पढ़ लीजिए। वॉज का मतलब होता है पास्ट। 7 year ago। एक बात बताओ, 7 year ago एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी? अगर आफ्ताब आज एक्स ईयर का है तो 7 साल पहले कितने का होगा? एक्स माइनस है। मान लो आफ्ताब आज 40 years का है तो 7 साल पहले वो कितने का होगा? 33 years। ऐसे ही उसकी डॉटर अगर वाई ईयर्स की है तो 7 साल पहले कितने की होगी? y माइनस 7। अब इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है हम बाद में देखेंगे। अगली स्टेटमेंट देखो, 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। नहीं समझ आए तो आगे देख लेना, विल लिखा हुआ है ना, स्टेटमेंट में रिलेशन देखना, विल लिखा हुआ है। तो एज ऑफ आफ्ताब, भाई आफ्ताब की एज क्या होगी? x+3। और एज ऑफ डॉटर कितनी होगी? y+3। हमेशा ध्यान रखना, आप अपनी प्रेजेंट एज में से ही माइनस करेंगे और प्रेजेंट एज में ही प्लस करेंगे। तो ये टोटल 6 स्टेटमेंट आपको जरूर बनानी है एजेस वाले क्वेश्चन में। एग्रीड? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या रिलेशन दिया हुआ है। कह रहा है 7 times I shall be 3 times as old as 3 years from now I was 7 times। अच्छा जी, तो 7 year ago अगर हम बात करें तो 7 year ago आफ्ताब कहता है मैं 7 साल पहले तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। यही तो होगा। 7 year ago आफ्ताब विल बी 7 times हिज डॉटर एज। ठीक है, इससे इक्वेशन बनेगी 7y-49। ठीक है, प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7, माइनस का 49 इधर आके प्लस का 49, x माइनस 7 9 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। तो ये 7 साल पहले का रिलेशन था। 3 साल बाद का रिलेशन क्या है? आफ्ताब कह रहा है मैं तुम्हारे से 3 गुना बड़ा हूं, 3 साल बाद मैं तुम्हारे से 3 गुना होगा। तो ये इक्वेशन बन गई x+3 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 9 प्लस का 3y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3y प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 9। ठीक है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
एग्री? तो बेटा ये दो इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जोन सा मेथड लगाना वो लगाओ और सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। एक्स और वाई की एज निकाल लेना, तो प्रेजेंट एज आ जाएगी आफ्ताब की एक्स से, प्रेजेंट एज आ जाएगी डॉटर की वाई से। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 3 bat 6 ball for rupees 3900. Later she buys 1 bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent the situation algebraically and geometrically. चलिए algebraically और geometrically कैसे करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट कॉस्ट ऑफ 1 bat इक्वल्स टू रुपीज एक्स। लेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 3x, क्योंकि कॉस्ट को नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। तो 3x और 6 बैट खरीदे तो 6y कितने के पड़े? 1300, है ना। x 2y कितने के पड़े? ये 3900 और ये 30। इक्वेशन नंबर 1 होगी। आगे कह रहा है लेटर ऑन शी बाइज अनदर बैट। अनदर बैट मतलब एक बैट खरीदा, 3 मोर बॉल मतलब 3 बॉल खरीदी, कितने की पड़ी उसको? 1300। कंडीशन नंबर, तो ये आपकी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन थी। ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, एल्जेब्रिकली आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन फाइंड करना। x + 2y = 1300, है ना, और x + 3y = 1300। तो आप क्या करो, टेबल बनाओ, x y 3 सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन भी चल जाएंगे। ठीक है, 2 सॉल्यूशन भी चल जाएंगे। अब 2 सॉल्यूशन कैसे निकालना है अभी बताते हैं। ये मान लो x है और ये y है। अब अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हैं, x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1300/2। ठीक है, 2 650 आ गई। और अगर आप y की वैल्यू 0 डालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1300 आ गई। एग्रीड? चलिए, अब अगर x की वैल्यू आप 0 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1300/3, है ना, 1300/3। और अगर आप y की वैल्यू 0 डालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1300। तो आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा दैट विल बी, जैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट होगा, दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग बनेगा। क्योंकि देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650 मान लो यहीं कहीं होगा, x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1300/3। ठीक है, ये हो गया 3 4 12, यानी इससे तो छोटा हो गया, ये बनेगा, है ना। और x की वैल्यू था, ये हो गया, यानी कि एक लाइन ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, इंटरसेक्ट करिए एक पॉइंट पे। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ आए? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grape is rupees 1300. Obvious सी बात है, हम क्या कर सकते हैं? वही सेम तरीका, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg of apple rupees x, कॉस्ट ऑफ 1 kg of सेकेंड क्या आइटम है? ग्रेप्स। ठीक है, उसको y मान लेंगे, रुपीज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कितनी क्वांटिटी बोल रहा है? पहली कंडीशन में बोल रहा है 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप। 2 kg एप्पल यानी 2x और 1 kg ग्रेप मतलब y किसके इक्वल होगा? 160 के इक्वल।
नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप, 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप कितने के हो गए, 300 के। कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। क्या करना होता है, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना होता है। ये आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 आ गया, आपके पास दो इक्वेशन आ गई। ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन थी, अब इसको आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन आप लोग खुद निकालेंगे, अगर आपको कहीं डाउट आएगा यू कैन मेंशन इट इन कमेंट, अदरवाइज इक्वेशन बनानी मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको सिखाऊंगा इक्वेशन बनानी भी और सॉल्यूशन निकालना भी बताऊंगा दोबारा से। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, गलती होती है बच्चे से इसमें। क्या कह रहे हैं, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो सबसे पहले हम इसमें क्या समझेंगे, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 4 मीटर मोर देन ब्रेथ। तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं ब्रेथ बी x मीटर। अगर हमने ब्रेथ x मीटर मानी तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 4 प्लस एक्स, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन ब्रेथ है। 4 मीटर मोर का मतलब x प्लस 4। ठीक है, तो अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, एग्री। 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है x प्लस 4, ब्रेथ कितनी है x, तो 2 इंटू 2x प्लस 4, 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 आ जाएगा, x प्लस 2। ये मैंने पैरामीटर निकाला अभी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से बस थोड़ा सा ध्यान से समझना, कह रहे हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी पैरामीटर का आधा, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि उसने पैरामीटर 36 मीटर नहीं दिया, वो कह रहा है पैरामीटर का आधा कर दो तो 36 आएगा, यानी कि पैरामीटर 72 मीटर होगा। ठीक है जी, बात समझे, बस पैरामीटर की जगह इक्वेशन लगा दो। क्या इक्वेशन लगेगी, 4 ब्रैकेट में x प्लस 2 बाई 2 इक्वल्स टू 36, है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2x प्लस 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 36, 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, x इज इक्वल टू 32 बाई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक है, तो देयरफॉर x की वैल्यू 16 आ गई, देयरफॉर ब्रेथ इज 16 मीटर एंड लेंथ इज 16 प्लस 4, आंसर कितना है 20 मीटर, क्योंकि तो देयरफॉर L इज इक्वल टू 20 मीटर, तो L इज इक्वल टू 20 मीटर और B इक्वल्स टू 16 मीटर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से समझिए, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि ब्रेथ को x मानते हैं, लेंथ को y मानते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 ये बनती पेयर ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, और उसके बाद फिर वही वाला x प्लस वाई वाला तरीका लगा के यहाँ से दूसरी इक्वेशन निकालते और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालते। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि मुझे इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ही बनाना है, मैं इसको 1 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया, उसने सिर्फ बोला फाइंड द डायमेंशन। अब पेपर में आपको थोड़ा ना पता चल रहा है कि आप लीनियर से करेंगे, अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगा, उसमें क्वाड्रेटिक से करते हैं, उसमें एक वेरिएबल लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने डायमेंशन पूछे वहां कई पर्टिकुलर। हाँ, अगर वो बोलता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, ब्रेथ को x लेते, लेंथ को y लेते, तो आपकी एक इक्वेशन बनती x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस वाई, y इक्वल्स टू x प्लस 4, ये बनता y इक्वल्स टू x प्लस 4, एक इक्वेशन ये बनती, यानी प्लस का y इधर आके माइनस का y, इक्वेशन नंबर 1 ये बनती। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, पैरामीटर की जगह क्या लगाते हैं, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 बाई 2, 2 से 2 कट जाता है, x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन बनती, फिर इसको सॉल्व करते तब आंसर आता। तो आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से बिहेव करना है कि क्वेश्चन आपको कैसा दिया गया है। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, बीच में एक क्वेश्चन आया तो मैंने सॉल्व करना है हमें से।
दो इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है हेंस फाइंड m। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इस दोनों इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे या एलिमिनेशन लगाएंगे, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको x और y यहाँ पे पुट करेंगे तो वहां से m आ जाएगा। ठीक है, करते हैं भैया। आपने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये रही, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, माइनस का प्लस, कट गया। इन दोनों को प्लस प्लस, बीच वाले को इग्नोर कर देंगे हम, प्लस 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 हो जाएगा, कितना आ गया 7y, प्लस 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 कितना आ गया 35, y की वैल्यू 5 आ गई। एग्रीड, y की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद हमारे को क्या करना है, एलिमिनेट कर दे या फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। पुट इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2 इंटू एक्स नहीं पता, 3 इंटू वाई कितना है 5 इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11। ठीक है, प्लस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15, तो 2x इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। पुट इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, x कितना बच्चा आपका -2, y कितना है आपका 5, प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2m, -2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। कुछ बच्चे इसको ना -2 उधर ले जाके प्लस करते हैं, देखो आपको रिलेशन समझना है -2 का m के साथ, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट विद वेरिएबल हमेशा मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है डिवाइड। तो m की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे -1। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other, find them। तो इस क्वेश्चन को आप वन वेरिएबल से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर, अगर आप ऊपर पढ़े मेंशन किया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक तो आपको सॉल्यूशन निकालना है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो लेट करना पड़ेगा, लेट वन नंबर बी एक्स, अदर नंबर बी वाई। तो दो वेरिएबल से ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। आप कुछ भी करें, आपको क्या पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आपने बोला x माइनस वाई इक्वल टू 26, आप y माइनस एक्स इक्वल टू 26 बोल सकते हैं। बस ध्यान रखना, अब ये आपका बड़ा कहलाएगा और ये छोटा नंबर कहलाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। एग्री, आगे फिर नेक्स्ट उसके आगे कंटिन्यू में क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बड़ा नंबर ही तो 3 गुना होगा छोटे नंबर के। तो इक्वेशन नंबर ये बन गई 1, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। भाई x बड़ा है ना, कितना बड़ा है 3 गुना बड़ा है y से, प्लस का 3y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3y। इक्वेशन नंबर 2 बस, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन आ गई है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, पुट इन सेकेंड, सेकेंड में रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो प्लस वाई माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस का 2y, तो 26 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो 26 इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है। ठीक है, y की वैल्यू 13 आ गई। पुट इन 1 में कर दो या सेकंड में कर दो, एक ही बात। पुट इन 1, y की वैल्यू कितनी 13, 26, बोलो 26 प्लस 13, आंसर कितना है 39। So therefore one number is 13, therefore one number is 39 and second number is 30। दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है 26 है और 13, 39, 13 का कितना गुना है 3 गुना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। चलिए नोट कर लीजिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल exceeds the smaller by 18 डिग्री, फाइंड देम। चलिए जी, इसको करने से पहले आप सबसे पहले ये बताइए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं।
है ना। दो टाइप के एंगल होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए अगर आपके दो एंगल ए है और बी है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ऐसे एंगल को कहेंगे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपको याद रखनी है, कंडीशन है, छोटी क्लासेस में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ऐसे को कहेंगे आप सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, बस ये कंडीशन अगर आपको पता है तो आपको इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या करें, लेट वन एंगल बी एक्स, सेकेंड एंगल बी वाई, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, वो बोल रहा है कि स्मॉलर बाय 18 डिग्री, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय, यानी कि अगर मैं लार्जर एक्स को मान लूं तो वह स्मॉलर से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। या फिर मैं लार्जर वाई को मान, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पे प्लस है तो मैं लार्जर किसी को भी मान सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता हो तो मैं लार्जर मानता एक्स को। एग्रीड, तो लार्जर माना इसको, ठीक है, प्लस का वाई राशि क्या हो जाएगा, माइनस का वाई इक्वल टू 18 डिग्री। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, क्योंकि उसने बोला है, स्पेसिफाई किया है इस क्वेश्चन के अंदर कि दैट सबसे पहले आपको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाना। जैसे हाफ द पैरामीटर ऑफ वाले क्वेश्चन में उसने नहीं बोला था, तो मैंने उसको सिंगल वेरिएबल से भी सॉल्व कर दिया, लेकिन इसमें स्पेसिफाई किया, तो स्पेसिफिकेशन के ऊपर चलना है। ठीक है जी, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, सॉल्व करिए। आंसर से मतलब नहीं होता बेटा, स्टेप्स से मतलब होता है। आप ये सोचिए कि सर हमारा आंसर तो आ ही रहा है, लेकिन आंसर आ रहा है ना, उससे फर्क, उसने क्या बोला आपको, दैट यू हैव टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब ये तो एक वेरिएबल से भी हो सकता था, कैसे भाई, एक को एक्स लेते, दूसरे को एक्स प्लस 180 लेते, या फिर 180 माइनस, क्योंकि दोनों का सम 180 है ना। अब दोनों का सम 180 है का मतलब क्या हो गया, एक एक्स हो गया, दूसरा 180 माइनस एक्स हो गया, दोनों का सम करोगे तब भी तो यही आएगा 180 डिग्री। एग्रीड और नॉट, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब उसने स्पेसिफाई किया तो आपको उसी कंसेप्ट के अंदर रहना पड़ेगा। चलिए जी, ठीक है, नोट करिए इसको, बाकी आगे आप खुद कर लीजिएगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, समझिए। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, यानी कि दो तरीके के चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज है जो लेगा ही लेगा, जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा चार्ज है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कि मतलब जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे उसके हिसाब से चार्ज देगा। यानी चार्ज दो तरीके के हो गए। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? चलिए समझने की कोशिश करते हैं, इसमें पूरा आंसर निकाल के दिखाएंगे, एक्स और वाई भी बताऊंगा आपको कैसे निकलेगा। तो लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज बी एक्स, बी रुपीज एक्स, चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। अब देखें समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। मतलब मान लो आपने टैक्सी बुक करी, घर के बाहर आपकी टैक्सी खड़ी है, आप गए और जैसे ही आप टैक्सी में बैठे तो टैक्सी वाले ने बोल दिया कि दैट एक अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप आधा किलोमीटर जाए चाहे आप 1 किलोमीटर जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। मान लो 50 रुपीज है, 50 रुपीज आपको देना पड़ेगा, प्लस अगर आप जैसे ही टैक्सी स्टार्ट होती है वो 1 किलोमीटर भी जाती है तो वो आपसे 1 किलोमीटर के हिसाब से और चार्ज करेगा। मान लो 1 किलोमीटर के हिसाब से उसने आपसे चार्ज किया 5 रुपीज पर किलोमीटर, तो आप मान लो गए 2 किलोमीटर, तो 10 रुपए तो आपको वो देने पड़ेंगे और 50 आपको वो देने पड़ेंगे, तो 50 प्लस 10 60 रुपए देने पड़ेंगे आपको उसको 2 किलोमीटर की जर्नी के। एग्रीड और नॉट, तो दो टाइप के चार्ज ये होते हैं। अब वो आपसे यही बोल रहा है कि फिक्स चार्ज आप मान लो एक्स और चार्ज पर किलोमीटर मान लो आप वाई। अगर आप 10 किलोमीटर गए फॉर 10 किलोमीटर, तो आपने 10 किलोमीटर के हिसाब से देखना, एक तो फिक्स चार्ज दिया दिया प्लस 10 इंटू वाई। क्यों भाई, क्योंकि पर किलोमीटर चार्ज भी तो देना है, तो वो कितना हो गया टोटल 105। दिस इज नॉन इक्वेशन नंबर 1। अब 15 किलोमीटर के लिए
15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज कितना है, एक्स है, और पर किलोमीटर कितना है, वाई, विच इज 155। दो इक्वेशन आपके सामने, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पहले का 105, दूसरे का 155। चलिए अब आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई निकालेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स की वैल्यू निकल के आई मेरे सामने कितनी, 105 माइनस 10y, पुट इन सेकंड इक्वेशन। भाई आपने पहले से x की वैल्यू निकाली, सेकंड में पुट करी, तो x की जगह कितना आ जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। एग्रीड? तो ये कितना आ जाएगा, 105 प्लस 5y इक्वल्स टू 155, प्लस का 155 माइनस का 105, 5y, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 10 गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 10 रुपीज आ गई, है ना। पुट इन इक्वेशन 1 में रखो या सेकंड में रखो, पुट इन 1। अब y की वैल्यू कितनी है, 10, तो 105, x प्लस 100 इक्वल्स टू 105, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। ठीक है, तो देयरफॉर फिक्स चार्ज कितना आ गया, इक्वल्स टू ₹5, क्योंकि फिक्स चार्ज एक्स था, और चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया, चार्ज पर किलोमीटर ₹10। अब आपसे कह रहा है अगर आप 25 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है। तो भाई 25 किलोमीटर के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25y, x कितना है बच्चा 5, y कितना है 10, 5 प्लस 250, आंसर आया ₹255। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में। अगर आप समझे तो फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर भी x और डिनोमिनेटर भी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। ठीक है ना क्वेश्चन के अंदर, इफ वी ऐड a fraction becomes 9/11 if we add 2 to the numerator and both the numerator, if 3 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator fraction becomes 5/11। एग्री? तो ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब कभी भी बाइनोमियल दिखे तो उसको ब्रैकेट में रखना करो, क्योंकि बाइनोमियल में क्या होता है, जैसे दो टर्म है ना, तो आप क्या करोगे 9 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे। बेटा ये अलग चीज है, इसका मतलब है दोनों से मल्टीप्लाई करना, ये अलग चीज है। बच्चे कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। इसका मतलब है कि सिर्फ 9 पहली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 9 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एप्लीकेशन सीखो कि कब क्या यूज करना है। चलिए जी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। चलिए सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व, 11 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, 11x प्लस 33, 5y प्लस 15, 11x प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5y, और प्लस का 15 जाके माइनस का 15, कितना आ जाएगा प्लस का 80। एग्री? चलिए इक्वेशन नंबर 2, बस इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन खुद से लगाना। इसमें क्वेश्चन में 6 है, ये थोड़ा सा चेंज करना, क्वेश्चन में 6 है तो इक्वेशन दूसरी बनी, 6x 18, 6x माइनस 5y 18, ये बनी सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है, चेंज कर लेना है। चलिए बच्चा, इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फिर फर्दर हम वर्ड प्रॉब्लम कुछ और आपके साथ डिस्कस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चंस लगाते रहिए, सॉल्यूशंस निकालिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखिए, बस इतना ही काम है आपका। पता होना चाहिए एप्लीकेशन कैसे होते हैं, कंटेंट पता होना चाहिए और उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है ये पता होना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की सिर्फ इक्वेशन बनानी सिखा रहा हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन में मैं आपको मेथड लगा के सॉल्व भी करवा दूंगा, वो आप भी कर सकते हैं। और वह मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कैसे लगेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी डेफिनेटली। और इसी तरीके से हम कंटेंट को पढ़ाते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे आगे चीजें। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, ओवर एंड आउट, बाय बाय, टेक केयर।